Hello everyone, in this video we'll learn the topic levels of management. This is the third important topic of chapter 1, Nature and Significance of Management, class 12, Business Studies. So in this topic we'll learn about the levels of the management. There are 3 levels of the management: top management, middle management and operational management. We'll begin with the top management. They consist of senior most executives of the organization by whatever name they are called. टॉप मैनेजमेंट में सारे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स, ये सारे चेयरमैन वगैरह जो सारे टॉप होते हैं, टॉप लेवल पे जो सीनियर्स होते हैं वो सारे टॉप मैनेजमेंट में आते हैं. ठीक है, कोई भी उनका नाम हो वो सारे टॉप मैनेजमेंट में आते हैं क्योंकि उनके ऑर्डर्स पे ही सारी कंपनी चलती है. क्लियर. नेक्स्ट है मिडल लेवल मैनेजमेंट. इट इज़ द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मिडल लेवल मैनेजमेंट जो होती है वो लिंक होती है टॉप और लोअर में. ठीक है. दे आर सबॉर्डिनेट टू टॉप मैनेजर एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. जो मिडल लेवल वाले मैनेजर्स होते हैं वो जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनके सबॉर्डिनेट होते हैं, उनके अंडर काम करते हैं. लेकिन जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, मतलब जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं, उनसे सुपीरियर होते हैं, उनसे सीनियर होते हैं. ठीक है, तो ये बीच वाले होते हैं. टॉप और लोअर के बीच में जो आता है वो मिडल लेवल का मैनेजर होता है. ठीक है. दे आर यूजुअली नोन एज डिवीजन हेड्स. वो ज़्यादातर डिवीजन हेड्स हमें उन्हें कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर. They are responsible for implementing and controlling plans and strategies developed by management. जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती हैं वो सारे जो बना के दे देते हैं उन्हें प्लान्स. ठीक है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करवाता है वो मिडल लेवल का मैनेजर ही होता है. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट middle level management. Let's move to the operational management. Foremen and supervisors comprise lower level in the hierarchy of the organizations. Operational management मतलब lower level of management. ठीक है, इसमें कौन आते हैं? foremen, supervisors. ठीक है, ये जो होते हैं मोस्टली सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स. जो सुपरवाइजर्स होते हैं जो उनके अंडर जो वर्कफोर्स काम कर रही है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको देखते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं. Supervisory management plays a very important role in the organization since they interact with the actual workforce and pass on instructions of the middle management to the workers. Supervisory जो management होती है इसका बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि यही जो होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं लोअर लेवल पे, मतलब अपनी वर्कफोर्स से, ताकि उन्हें वो एक्चुअल काम का प्लान बता सकें कि उन्हें कैसे काम करना है, और जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें मिडल लेवल से मिलती हैं वो पास करते हैं उन तक, वर्कर्स तक. ठीक है. थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज़ मेंटेन्ड, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज़ मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड. जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट होती है ना, मतलब जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनके एफर्ट्स ही होते हैं जिससे उनका आउटपुट जो है, जो उनकी प्रोडक्शन है वो अच्छी होती है, टाइम पे होती है, वेस्टेज कम होती है, सेफ्टी से होती है. मतलब वो सारा ये देखते हैं, वर्कर्स के बारे में देखते हैं, वर्कफोर्स की पूरी देखभाल करते हैं कि कुछ सही हो रहा है, सब कुछ मैनेज्ड है कि नहीं. So this was all about the levels of management. I hope it's clear to you all. Thanks and have a nice day.